हेलो स्टूडेंट, आज हम पर्ल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। तो पर्ल फिशरी को देखें तो अनेक मोलस्क वाटर में जो खारे पानी में या फिर पॉन्ड्स में पाए जाते हैं। ये आहार के रूप में या इनका जो खोल होता है वो डेकोरेशन के रूप में और इंडस्ट्री के काम आते हैं। जो पर्ल होते हैं वो वाइट कलर के या ब्राइटनेस लिए होते हैं। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ पर्ल इंडस्ट्री। जो पर्ल इंडस्ट्री है उसका ध्यान सबसे पहले जापान की खाड़ी में जो दक्षिणी तट है उस पर स्थित टांसू नाम के स्थान पर आकर्षित हुआ, किंतु प्रतिकूल मौसम होने के कारण वहाँ उस क्षेत्र में कोई सफलता नहीं मिली। तो कोकिची मिकीमोटो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जापान में पर्ल इंडस्ट्री का जनक कहते हैं। तो मिकीमोटो को इस बात का आभास था कि मोतियों का जो निर्माण है वो आर्टिफिशियल रूप से संभव नहीं है। तो उन्होंने ओएस्टर पर अनेक एक्सपेरिमेंट किए, किंतु 2 वर्ष तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। किंतु 11 जुलाई 1893 में उनकी जो वाइफ थी उन्होंने एक ओएस्टर के खोल को खोला और देखा उसमें एक मोती का निर्माण हो चुका है। इसके बाद आता है पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्क। अनेक प्रकार के जो मोलस्क हैं वो उचित परिस्थिति में मोती उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, किंतु जो हाई क्वालिटी का मोती है वो क्लास बाइवोल्विया फैमिली टेराइडी के जीनस पिक्टाडा से प्राप्त किए जाते हैं। किंतु कुछ जो सी मोलस्क हैं या उनसे मोती प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सी मिज़ल है या फिर ईयर शेल है, विंडोपेन ओएस्टर हैं, इन सभी से अच्छे मोती प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है पर्ल प्रोड्यूसिंग प्लेसेस इन इंडिया। तो अधिकतर जो पर्ल हैं वो ओएस्टर चट्टानों के बीच या तट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर 18 से 22 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इससे उच्च कोटि के मोती प्राप्त कर सकते हैं। और जो पर्ल ओएस्टर हैं वो मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है पर्ल फॉर्मेशन। तो मोती का निर्माण जो एक नेचुरल सिक्रीशन है, जो बाह्य पैरासाइट हैं, रेत के कण हैं या ओएस्टर के मेंटल से चिपकने पर एक प्रोटेक्टिव उपाय डेवलप होता है। तो इसमें जो पर्ल का निर्माण है इसमें 3 लेयर हैं। सबसे पहला है पेरिओस्ट्रेकम, ये सबसे बाहर का लेयर है जो हॉर्नी कॉनक्यूलिन का बना होता है। इसके बाद सेकंड है प्रिज्मेटिक लेयर, तो ये पेरिओस्ट्रेकम के अंदर स्थित होता है और कैल्साइट से बनता है। थर्ड इसमें है नेक्रियस लेयर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई सबसे अंदर की परत है, इसे मदर ऑफ द पर्ल भी कहते हैं। इसके बाद जो पर्ल इंडस्ट्री है तो उसमें मोती का कैसे निर्माण होता है तो वो बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ ओएस्टर को इकट्ठा करना। तो जो गोताखोर हैं वो समुद्र के तल से ओएस्टर को कलेक्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें विशेष प्रकार का परीक्षण दिया जाता है। तो एक छोटे से जाल की सहायता से जो गोताखोर होते हैं वो ओएस्टर को कलेक्ट कर लेते हैं और कमर में एक बाल्टी बांध लेते हैं और उसमें डालते रहते हैं। एक बार में गोताखोर 2 से 10 ओएस्टर पकड़ पाता है। जो ओएस्टर होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए जो गर्मी का मौसम होता है वो सबसे अच्छा माना गया है, और जो सुबह का समय है वो गोताखोर के लिए सबसे अधिक सूटेबल माना जाता है। इसमें जो समुद्र के तल से निकाले गए जो ओएस्टर होते हैं उन्हें अलग अलग छांट लिया जाता है। जो 2 वर्ष की आयु के ओएस्टर हैं उन्हें तो आगे के काम के लिए उथले वाटर में रखते हैं, और 3 वर्ष की जो आयु के ओएस्टर हैं उन्हें पर्ल फॉर्म में भेज दिया जाता है। इसके बाद जो पर्ल इंडस्ट्री है उसके लिए अंडों को इंक्यूबेशन में रखते हैं। इसके बाद आता है सेकंड रेयरिंग ऑफ ओएस्टर का पालन। तो इकट्ठे किए गए जितने भी ओएस्टर हैं उन्हें विशेष प्रकार के रेयरिंग केजेस जो पिंजरे होते हैं उसमें पालन पोषण के लिए रखा जाता है। तो ये पिंजरे धातु की जाली सूत के जाल से ढके रहते हैं। अब इन्हें पानी में रखते हैं। तो जो पिंजरे वाले ओएस्टर हैं उनमें उनको ऑक्टोपस, ईल,
डेविल फिश आदि से प्रोटेक्ट करना चाहिए या प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो इकट्ठे किए हुए जो ओयस्टर हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके पिंजरों में 10 से 20 दिन तक रखते हैं। इसके बाद आता है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके लिए एक जो सजीव ओयस्टर है उसके मेंटल का टुकड़ा लेते हैं, फिर उचित न्यूक्लियस सहित दूसरे ओयस्टर के जो बॉडी होती है उसमें इंसर्शन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें है प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन। तो न्यूक्लियस इंसर्शन के लिए जो ओयस्टर हैं वो हेल्दी होने चाहिए और इनका जो ओवरी है या टेस्टिस है उसके निकालने से ये सबसे अधिक उपयुक्त रहते हैं। जो ठंडा पानी है या गर्म पानी है उसमें रखने पर ये अपने स्पर्म या ओवा इंजेक्टेड कर दिए जाते हैं और फिर जब कंडीशन अच्छी होती है तो दोनों उनके वॉल्व खुल जाते हैं और जिससे कि उनके वॉल्व बंद ना हो तो उसमें एक बांस की खपच्ची लगा देते हैं। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ क्राफ्ट टिश्यू। तो तेज जो चाकू होता है उससे ओयस्टर के मेंटल के किनारे से 7 गुणा 0.75 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा काट लेते हैं और इस टुकड़े को अच्छी तरह साफ़ करके धो लेते हैं। फिर इसमें से एक लंबी पट्टी काट ली जाती है और इन टुकड़ों को 22 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जल में रखते हैं। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के लिए मोलस्क का खोल सबसे अच्छी माना गया है। तो इसमें छोटे न्यूक्लियस का काम करते हैं और गोल जो न्यूक्लियस होता है वो मोती के निर्माण या पर्ल फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा माना गया है। इसके बाद है इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इंसर्शन के लिए ओयस्टर के जो राइट वॉल्व है उसको ऊपर की डायरेक्शन में एक क्लेम द्वारा स्थिर करके रखा जाता है और फिर इसमें चीरा लगाते हैं और चीरा लगाने के बाद एक खांच बना लेते हैं। फिर इस खांच में एक क्राफ्ट टिश्यू का टुकड़ा रखकर उसके ऊपर न्यूक्लियस रख दिया जाता है। फिर दूसरे न्यूक्लियस का जो इंसर्शन होता है वो लेफ़्ट साइड में टिश्यू में करते हैं और ऑपरेशन जब करते हैं तो सिर्फ 30 मिनट से अधिक का समय नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ओयस्टर मर जाते हैं। इसके बाद है पोस्ट ऑपरेशनल केयर। तो जो न्यूक्लिएटेड ओयस्टर हैं उनके पिंजरों में 2 से 3 मीटर की गहराई पर समुद्र के जल में 6 से 7 दिन के लिए रखते हैं। तो इस बीच में जो ओयस्टर होते हैं वो कंप्लीट हेल्दी हो जाते हैं और इस अवधि को रिकवरी पीरियड कहा जाता है। अब जो मरे हुए ओयस्टर हैं उन्हें निकाल कर तो अलग कर लेते हैं। तो एक बार में 3000 से 6000 ओयस्टर को विभिन्न पिंजरों में 2 से 3 मीटर की गहराई पर 3 से 6 वर्षों के लिए समुद्र में रखा जाता है। इसके बाद है हार्वेस्टिंग ऑफ पर्ल। तो मोती निकालने के लिए दिसंबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा माना गया है। तो 3 वर्ष बाद जो ओयस्टर होते हैं उन्हें बाहर निकालकर उनके खोल से मोती निकाल लिए जाते हैं। अब है क्लियरिंग ऑफ पर्ल। तो ओयस्टर के खोल से मोती निकालने के बाद उन्हें धोकर साबुन से साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद है क्वालिटी ऑफ पर्ल। तो मोती जो होते हैं या पर्ल विभिन्न शेप के होते हैं। ये वाइट, पिंक, क्रीम, रेड कलर के हो सकते हैं। अगर हाई क्वालिटी के पर्ल की बात करें तो उसमें लिंगा पर्ल सबसे अच्छा माना गया है। ये समुद्री ओयस्टर से मिलते हैं। अब आता है प्रिकॉशंस फॉर पर्ल इंडस्ट्री। तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ओयस्टर को जो प्राकृतिक शत्रु हैं जैसे ईल है, ऑक्टोपस है, डेविल फिश है, इनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और वाटर की न ही तो गर्म होना चाहिए और न ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, नहीं तो वो ओयस्टर के जो पालन पोषण होते हैं प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके बाद ओयस्टर को पकड़ने के लिए जाल इतने बड़े होने चाहिए कि इनमें छोटे ओयस्टर न फंस सकें, इससे उनकी ग्रोथ में समुचित अवसर मिले। और दूसरा ये है कि जो ब्रीडिंग सीज़न है उसमें ओयस्टर नहीं पकड़ने चाहिए।